ये आपको समराइज़ फॉर्म दिखाई गई है जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और पाकिस्तान के झंडों से लेके, पाकिस्तान के जहाज़ों से लेके, पाकिस्तान की जो निशानात पाकिस्तान की सैंक्टिटी के थे, इज़्ज़त के थे, उनको जिस तरह जलाया गया इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की आप आवाज़ें भी सुन रहे थे, उनकी कॉल्स भी सुन रहे थे, किस तरह वो लोगों को मोटिवेट करते। मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पर, ये जितने लोग आगे आपको नज़र आ रहे हैं डंडे उठाए हुए, आग जलाते हुए, इनका कसूर बिल्कुल नहीं है। जिस लीडरशिप ने, अगर उस लीडरशिप ने इनका ब्रेन वॉश किया है, उनको इस लेवल तक लेके आए हैं कि ये लोग अपने ही मुल्क के ऊपर हमलावर हो गए हैं, ये मुल्क अपने ही इज़्ज़त के निशानों को जलाने पे तुले हुए हैं, ये लोग अपने ही मुल्क की इज़्ज़त जो है वो मट्टी में मिला रहे हैं, तह तह कर रहे हैं। उस लीडरशिप को, उस माइंडसेट को या बदलने की ज़रूरत है, या मैनेज करने की ज़रूरत है, या उसको कानून के कटहरे में लाने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि अता बंदयाल साहब की कोर्ट ने ये तमाम वाक़यात के ऊपर, जैसा कि इमरान खान पेशी के लिए हाज़िर हुए, कोई नोटिस नहीं लिया। सिर्फ एक डिज़ायर, रिक्वेस्ट का इजहार किया इमरान खान से कि आप इन वाक़यात को कंडेम कर दें, और इमरान खान ने उनको कंडेम आज की तारीख़ तक इन वाक़यात को नहीं किया। उल्टा इमरान खान ने यह कहा कि दोबारा मैं गिरफ़्तार होऊंगा और दोबारा इस तरह के वाक़यात होंगे। दिस इज़ द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग, बल्कि मैं ऐसे कहूँगा ये नेशनल ब्लैकमेलिंग है। अगर ये उन्होंने कहा है कि जी अगर वो गिरफ़्तार होंगे, भाई गिरफ़्तार हो गए तो क्या हो गया? क्या आपकी गिरफ़्तारी पाकिस्तान से बालातर है? आप गिरफ़्तार हो गए, और केस जो है उसमें तो मैं आता हूँ, जिस केस का हिसाब ये जो डंडे मार रहे थे, इनको इमरान खान से पूछना चाहिए, मीडिया को इमरान खान से पूछना चाहिए, अदालतों को इमरान खान पूछना चाहिए। किसी के बाप का पैसा था, वो कौमी खजाने में 60 अरब आया था, वो किसी के बाप का था जो उठा के इमरान खान ने एक बिजनेस टाइकून को दे दिया। सवाल ये होना चाहिए, अगर इमरान खान के पास जवाब है तो वो बाइज़्ज़त उसमें सुरखरू हो जाएंगे। इसमें मसला क्या है? उसमें ये डंडे चलाने, लोगों के घरों में जाना, पाकिस्तान पे हमला करना। एम आलम जो गाजी हैं इस मुल्क के, जिन्होंने इंडिया के एक जहाज़, जो 5 जहाज़ जो थे 1 मिनट में गिरा दिए, उस जहाज़ को तोड़ना, उसका क्या कसूर है? कोर कमांडर हाउस का क्या कसूर है? जिला हाउस का क्या कसूर है? कायद-ए-आज़म के पियानो को जला देना, इसका क्या कसूर है इसके अंदर? भाई इतनी प्रॉब्लम है, दिमाग ख़राब हुआ है तुम लोगों का, तो जाके इमरान खान से सवाल करो कि भाई वो 60 अरब तुमने दिया कि नहीं दिया? उस बिजनेस टाइकून को माफ़ किया कि नहीं किया? माफ़ किया तो वो किसके खाते में किया? क्या तुम्हारे बाप का खजाना था? अगर किया है तो, अगर नहीं किया तो इमरान खान साहब सुरखरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहेंगे जी मैंने तो 60 अरब रुपया किसी को माफ़ नहीं किया, ना ये मेरे बाप का खजाना था, और मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं माफ़ कर ही नहीं सकता। ये किसी का इस्तेकाक है ही नहीं माफ़ करना। तो ये बड़ी सिंपल सा केस है, इसके अंदर इतना ज़्यादा टुरमॉयल क्रिएट कर देना, कुछ 100 लोगों ने जो कर दिया, और रियासत पाकिस्तान में इस तरह हमलावर हुए हैं। जुडिशरी की तरफ, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत खुशी हुई चीफ जस्टिस को, ये तमाम चीज़ें देख के तो पता नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब को देख के बहुत हुई। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी है कि यानी आज की डेट तक 2 दिन तक उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर किसी का कत्ल भी कर दें तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मतलब इस तरह की ज़मानत ना कोई लॉजिकल है, ना वो कोई कानूनी हो सकती है, वो किस बुनियाद पे दी गई है? दुनिया हैरान है। इस वजह से आज पीडीएम प्रोटेस्ट कर रही है, जायज़ है या नाजायज़ है, ये फैसला तारीख करेगी। इसी बुनियाद के ऊपर आज ख्वाजा आसिफ ने जो है वो कहा है कि पूरी पार्लियामेंट को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में भेजना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लें। इसी बात के ऊपर आज, क्योंकि जुडिशरी ने जो है, जो ज़ख्म इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को लगे हैं, फ़ौज को लगे हैं, और मुझे अपनी ज़ाती एक परसेप्शन मुझे पता है कि फ़ौज बड़ी दुखी है इस बात से कि अदालत ने इमरान खान को वीवीआईपी वेलकम किया। अच्छी बात है अगर दे दिया तो, किसी एक मुजरिम या मुलजिम को तो एक इस मुल्क के अंदर जो है वो इज़्ज़त मिली। बाकी तो यहाँ वज़ीर आज़म जो जलील होकर निकाले गए, जलील होकर खड्डों वाली गाड़ियों में खड्डे खाते हुए अदालतों में पहुँचते रहे। चलो एक इमरान खान साहब को इज़्ज़त मिल गई, लेकिन चीफ जस्टिस को ये पूछना चाहिए था कि आपने ये जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर आपके लोगों ने जो सब कुछ किया है, आप मेक श्योर करें कि आज अदालत में खड़े हुए कंडेम करें। ना उन्होंने कुछ किया, ना इन्होंने कुछ किया, और अदालत के इस बिहेवियर, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज में गम और गुस्से की लहर है, और गम बहुत ज़्यादा है कि हमारे मुल्क का एक इदारा जो है वो उसने अकाउंट ही नहीं किया इमरान खान को, उनके बंदों के उसके ऊपर। आज मरीम नवाज़ ने इस पीडीएम की तहरीक से बात करते हुए या इस प्रोटेस्ट से क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है, सदाकत अली भाई साहब मौजूद है, और मैं कोशिश करूंगा किसी एक लीगल राय भी ली जाए, क्योंकि इस वक्त ज़बान ज़दाम है कि इमरान खान को जिस तरह कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, तो अब शायद हुकूमत ये चाह रही है कि उनको आर्मी एक्ट के अंडर जो है गिरफ्तार किया जाए,
और आर्मी एक्ट में क्योंकि फौरी तौर पे सुनवाई जो है या स्टे या ज़मानत जो है वो सिविल कोर्ट नहीं दे सकती, तो ये एक तरीका अपनाया जा रहा है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे सदाकत अली भाई साहब, आपसे तो ये बात करना एक फजूल तरीन बात है कि मैं कहूँ कि आप कंडेम करें। एक तो ज़बरदस्ती कंडेमनेशन का फ़ायदा कुछ नहीं होता, और कंडेमनेशन आपके लीडर की तरफ से आनी चाहिए थी, ना उनकी तरफ से आई और ना चीफ जस्टिस साहब उनसे ले सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 60 अरब का डाका डला है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में, ये जो पाकिस्तान ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने जो पैसे पाकिस्तान की स्टेट को दिए थे, वो किसी के बाप के पैसे तो नहीं थे, वो आपने किस चक्कर में अगर दिए, जो कि बादिल नज़र में आपने दिए, लिफाफा सील्ड करके कैबिनेट से जिस तरह आपने मैन्यूवरिंग करके साइन करवाए, वो 60 अरब का हिसाब आपने अपने सादिर अमीन लीडर से मांगा है, हमारे हरदिल अजीज़ लीडर इमरान खान से। इसका एक नुक्ते में जवाब दीजिएगा, उसके बाद जो आपने गालियां देनी होंगी पीडीएम को आप दीजिएगा, जो आपने फौज को देनी होंगी दे दीजिएगा, जो आपने मुसद्दिक साहब को देनी होंगी दे दीजिएगा, लेकिन पहले टू द पॉइंट इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको मैं इससे आगे चलने नहीं दूंगा जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे। मैं बार बार ये सवाल दोहराऊंगा। बड़ी मेहरबानी आपने इतना बयानिया दिया है, उसके ऊपर भी मैं बोलूंगा, लेकिन बड़ा आप बोल लीजिएगा, पहले इसका जवाब दे दें, उसके बाद आप इस बयानी में बोल लीजिएगा कि अच्छा हुआ एनवालम का जहाज जलाया, अच्छा हुआ जीएचक्यू पे हमला किया, लेकिन पहले इसका जवाब दें, फिर आप बोल लीजिएगा, 15 मिनट बोल लीजिएगा। बातें रिपीट करेंगे तो क्या होगा? जी बताएं सर, 60 अरब का हिसाब बताएं। 190 मिलियन पाउंड जो आया वो सरकार के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, और इमरान खान पे अगर कोई केस बनता है तो केस बनाए ना। आपने सुने ना, आप मुझे जवाब झूठ है सर, मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं, आप झूठ है, ये झूठा बयान नहीं है। मेरी बात तो सुन लेना, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं है। ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। बड़ा सख्त इलामिया है जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो आज हुई, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन द इररिफ्यूटेबल एविडेंस कलेक्टेड सो फार, आर्म्ड फोर्सेस आर वेल अवेयर ऑफ द प्लानर्स, जिन्होंने प्लान किया, यानी कि जो वहाँ मौजूद नहीं भी थे लेकिन जिन्होंने प्लान किया, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। इंस्टिगेटर्स, जो शायद वहाँ हो या ना हो लेकिन इंस्टिगेट कर रहे थे। अबैटर्स एंड परपेट्रेटर्स ऑफ दीज अटैक्स एंड अटेम्प्ट्स टू क्रिएट distortions in this regard is absolutely futile. The forum expressed firm resolve that those involved in these heinous crimes against the military installations and personal equipment will be brought to justice through trials under relevant laws of Pakistan, including Pakistan Army Act and Official Secret Act. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आर्मी एक्ट जो है मेरे सामने है इस वक्त 1952 का, और उसके तहत उसका जो क्लॉजेज हैं उसमें ये है कि seducing or attempting to seduce any person subject to this act form his duty or alliance to government, having committed in relation to any work of defense, arsenal, naval, military, claiming or are known to belong to any terrorist group, this and that, raise arms or wage war against Pakistan, attack the armed forces of Pakistan, जो कि कोर कमांडर लाहौर के घर किया गया और बड़ी जगहों पे किया गया, अस्करी प्लाजा, ये सब जगहों पे किया गया, और लॉ enforcement agencies, और attack any civil military installation in Pakistan, और abduct this and that, possess, store, fabricate और transport और यूज़ एक्सप्लोसिव, ये तो टेररिज्म की तरफ निकल गया है, वो सब आरबी एक्ट के अंडर है, और उसकी जुरिस्डिक्शन जो है आई थिंक ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट की होती नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आता हूँ दोबारा सदाकत साहब आपके पास, जब तक आप जवाब तलाश कर लीजिएगा कि इमरान खान साहब ने पूछा 60 अरब का या नहीं। सदाकत साहब, अब 2-3 सवाल आपसे बड़े अहम हैं। आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है, ये कल की जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग है उसमें ये फैसला करना है कि इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कोर्ट तो उनको रिलीफ दे रही है बकौल आप लोगों के। फैसला हो गया मेंटली? अच्छा, एक तो पिछली बात का मैं आ रहा हूं आपके पास, सदाकत साहब आ रहा हूं आपके पास, लाजमी आ रहा हूं, जब एंगेज कर लूं मैं, लाजमी मौका ही नहीं दिया। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, सवाल रिपीट करूंगा। जी सदाकत साहब, नहीं मुझे आपने वैसे मैं एक जुमला ही बोला है, मुझे आपने बात यार वो आप कोर कमांडर मीटिंग का एलामिया बीच में आ गया ना, मैं आपको सुनता या उनको सुनता, क्या करता मैं, ये वजह हुई है। मुसद्दिक मलिक तो कोर कमांडर नहीं है ना, ये भी नए कोर कमांडर है आपके। 60 अरब का हिसाब मांगा आपने इमरान खान से, ये सवाल था, यस और नो, फिर मैं आगे चलूंगा, बताएं, जवाब दें। बिल्कुल 60 अरब उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े, और बाकी चीजें सारी कोर्ट में जवाब देंगे। ये रेंजर्स भेज के इमरान खान के गिरबान से ना पकड़े, जुर्रत करें, केस करें, मुंह पे मारेंगे सारे फैक्ट। ठीक है, ये जवाब हुआ ना शाबाश, ये जवाब क्या बात है, कौन किसके पास? जी ये जवाब। अच्छा जी, अब बताइए मुसद्दिक साहब, एक चीज का कानूनी जवाब देंगे। मुसद्दिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इससे पहले मैं आर्मी ऑफिशियल एक्ट पे आऊं, मुझे बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए बिजनेस टाइकून के पैसे जो इमरान खान ने बादिल नजर ने माफ किए, या इमरान खान ने उस बंदे को माफ किया उसके अकाउंट में डलवाए सुप्रीम कोर्ट के मद में जो फाइन था उसका, जरा जल्दी बता दें, इसमें फिर मैं आगे आता हूँ। ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल बात है। हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत पे काबीना से अप्रूव करवा के
एक सील्ड, यानी ना सिर्फ काबीना से अप्रूव करवाया बल्कि उसको क्लासिफाइड, जिस तरह स्टेट सीक्रेट होता है उसको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने से भी तसल्ली नहीं हुई, उसके बाद उसको सील कर दिया कि ये कभी खुल ना सके, और उनको इजाज़त दी कि वहाँ पे जाके किसी कागज़ पे कॉन्फिडेंशियलिटी के साइन करें कि जो भी एग्रीमेंट इंग्लिस्तान में होगा वो रहती दुनिया तक सारों के सामने नहीं लाया जा सकता। और वहाँ पे एग्रीमेंट क्या किया? एग्रीमेंट ये किया कि वो 190 मिलियन पाउंड जो अवाम के थे, वो 190 मिलियन पाउंड जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत कानून के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान के अकाउंट में आ सकते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकाउंट में आ सकते हैं, जिसके जरिए फिर टैक्स पेयर्स के स्कूल खुलें, कॉलेज खुलें, अस्पताल खुलें, क्लिनिक्स खुलें, सड़कें बने, नालियां बने, वो पैसा $250 मिलियन से ज्यादा एक स्ट्राइक ऑफ पेन के साथ, एक वो क्या उसको बोलते हैं, ट्रस्ट, अल कादिर ट्रस्ट, जिसके सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं,